तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 51 को। इसमें क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। आपने देखा होगा एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है कहीं ना कहीं, कुछ लगता है कभी जैसे कहीं हॉबीज़ की क्लासेस लगती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, अपने हेड मास्टर को रिक्वेस्ट करना है कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास है वो लगाई जाए एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अलावा बहुत से सब्जेक्ट से रिलेट हमने एप्लीकेशन हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर से करें। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, टू दी हेड मास्टर यूपीएस अजमेर राजस्थान। सर, with due respect, I beg to state that I, Rohan Singh, am a student of, I'm a Rohan, यहाँ पर M लिख देना है, ठीक है, ओके। I'm a Rohan Singh, student of class 8 of your school, और एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आर स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी बैड। वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको एम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने आगे एम लगा रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, आई रोहन सिंह कॉमा एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, आर एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आर स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी बैड। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है, जो बोलने के लिए जो इंग्लिश है वो बहुत बुरी है। देयरफॉर वी नीड एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू काइंडली प्रोसीड us and with some extra classes after school hours provide। ठीक है, यहाँ पर है if you kindly provide। आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है ये provide, ओके। तो यहाँ पर ये provide है, we है ये, ओके। तो provide us with some extra class after school hours, ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है। योर फेथफुली रोहन सिंह, क्लास 8, क्योंकि नाम आपका रोहन सिंह है, जो आपकी क्लास के टीचर जो मॉनिटर रहता है वही लिखेगा एप्लीकेशन आपके लिए। तो यहाँ पर मॉनिटर का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी थी आपको अपने हेडमास्टर को। तो ये डन होता है वर्कशीट 51, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 52, जिसमें है राइट डाउन योर डेली रूटीन इन द पेज ऑफ डेली डायरी बिलो। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं जिससे रिलेट कर सकते हैं आप इस जो आपको रूटीन लिखना है, डेली रूटीन को। तो देखिए यहाँ पर ये डायरी का पेज है जिसमें आपको डेट लिखनी है, नेम लिखना है। तो यहाँ पर डेली रूटीन में हम लिखेंगे, जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक बाथ, आफ्टर दैट आई ईट माई ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू स्कूल, आफ्टर स्कूल आई एम प्ले विद माई फ्रेंड्स, then I do my homework, then I'm watching TV, then तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, I was watching TV, ओके, ठीक है। then I eat my dinner, eaten my dinner, then I go to sleep, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसे पास में भी लिख सकते हैं या फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। तो डेली रूटीन आपको टोटली लिखना है यहाँ पर। तो ये डन होता है वर्कशीट 52। देन देखेंगे वर्कशीट 53, जिसमें है रीड दीज पोस्टर्स केयरफुली, राइट द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पोस्टर्स दिए गए हैं जिन्हें रीड करना है आपको केयरफुली, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहला पोस्टर है, स्मोकिंग डज नॉट मेक यू कूल, सॉरी। तो कई बच्चे समझते हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो समझती है कि स्मोकिंग करना एक उन्हें कूल दर्शाती है, यानी वो बहुत ही ओपनिंग माइंड के हैं और बहुत ही ग्रेस वाले हैं, डूड टाइप हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो स्मोकिंग करते हैं ना, उनके अंदर ही अंदर फेफड़े जल रहे होते हैं और बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और उन्हें लास्ट में छोड़ना पड़ता है जब कुछ भी नहीं बचता है, उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप में से भी कोई ड्रिंक या स्मोकिंग करता है तो ना करे, और जो आपके संग में करता है उसे भी मना करे, ठीक है। उसे कुछ और इसके लिए बहुत से और चीज़ें हैं, जैसे आप सौंफ खाइए, आप धना दाल खाइए, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको माउथ फ्रेश कर सकती हैं, आपका माउथ को फ्रेश कर सकती है, या आप अगर टेंशन में हैं तो वो उस टेंशन को भी दूर कर सकती है। तो आप ताज़ा फ्रूट के जूस पिए, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो भी आपका ये रहता है ना डूड वाला एक्शन, स्मोकिंग करना, ये बहुत ही बुरा होता है हेल्थ के लिए। मैंने यहाँ पर इसलिए ये लेक्चर दे दिया आपको ताकि आप समझें इस चीज़ को और आप ना करें और रोके, आपके आसपास भी हो रहा है तो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पोस्टर दिया हुआ है, देखिए फेफड़े किस तरह से इंडक्ट कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को,
इस पोस्टर को, जिसमें देखिए दांत से लेकर के सब कुछ खराब हो रहा है। तो देखिए फेफड़े तो बिल्कुल जल ही जाते हैं जो स्मोकिंग करता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पर देखिए स्टॉप स्मोकिंग का एक संकल्प लिया हुआ पोस्टर है, जिसमें संकल्प ले रहे हैं कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे। डोंट लेट टोबैको भी नहीं खाना चाहिए। टेक योर ब्रेथ अवे। देखिए टोबैको स्मोकिंग मोर द डबल्स द रिस्क डेवलपिंग टबकोस डिजीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। आपको समझ में आता है? ये रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है अगर आप स्मोक के साथ साथ में टोबैको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टोबैको, गुटखा, ये सब आजकल बड़े स्टार्स को देखकर ही समझते हैं कि वो लोग खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। तो वो पागल हैं, वो कुएं में गिरेंगे, आप गिरेंगे क्या? उनके पास तो 10-10 डॉक्टर रहते हैं पर्सनली, ठीक है, और वो ये चीज़ें नहीं खाते हैं। वो सिर्फ प्रोत्साहित करते हैं आपको खाने के लिए, वो ये चीज़ नहीं खाते हैं खुद। वो जो पानी पीते हैं ना, उसे भी 10 बार टेस्ट किया जाता है जब वो पानी पीते हैं। तो इसलिए प्लीज़ उनकी राह पर ना चलें। उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं उस विज्ञापन के लिए। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो इन्हें फॉलो ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। उनको बॉयकॉट करो यार, उनके विज्ञापनों को मत देखो, आप उनके विज्ञापनों को बॉयकॉट करो। तरह तरह के पोस्टर लगाइए उनके विज्ञापनों को निषेध करने के लिए, रोक लगाने के लिए। सरकार को लिखिए कि इनके विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये तंबाकू गुटखे को प्रचारित कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करें। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आपको बताया गया है रीज़न इसका फेल होने का। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, आप मर सकते हैं इससे। तो प्लीज़ टॉपिक को भी ईट ना करें। तो ये रहा विज्ञापन। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पोस्टर्स? व्हाट आर दे अबाउट? किस चीज़ के बारे में ये पोस्टर्स? तो एंटी टॉबैको पोस्टर्स हैं ये। दे आर अबाउट वर्ल्ड टू नो टॉबैको डे। When do we observe World No Tobacco Day? Write the date. डेट होती है 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे को। What are the possible risks to health if one smokes? तो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग डिजीज। लंग्स बंद हो जाते हैं काम करना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं टोबैको गुटखे से। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी थी। तो ये डन होता है वर्कशीट 53। करेंगे वर्कशीट 54 को, जिसमें क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ करेक्ट कॉम्पिटिटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर द बिलो एक्सरसाइज। यहाँ पर एडजेक्टिव को आपको देखना है। देखिए करके देखेंगे हम। एडजेक्टिव को पहले समझते हैं कि क्या होता है। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, जो कि विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, संज्ञा और सर्वनाम की। तो आप हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर इन्हें यूज़ करेंगे हम। कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री आपने सुना होगा, जो एडजेक्टिव की फॉर्म होते हैं। तो देखिए इनका यूज़ देखेंगे हम। द मंकी इज़ द फनीएस्ट एनिमल। फनी का फनीएस्ट है यहाँ पर। इसी तरह से द एलिफेंट यहाँ पर हो जाएगा बिगेस्ट एनिमल। तो आपको यहाँ पर बिगेस्ट कर देना है, ओके। फनी का जैसे फनीएस्ट हो गया है, इसी तरह से आपको एंग्री का भी कर देना है। तो बिगेस्ट यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पर करेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बिगेस्ट आ जाएगा, बिगेस्ट, ओके। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, आपको समझ नहीं आएगा इससे। तो यहाँ पर आपको बिगेस्ट लिखना है। यहाँ ये एंग्री नहीं लिख करके एंग्रियस्ट लिखेंगे हम। मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ANGRIEST, और लिख सकते हो आप मोस्ट एंग्री एनिमल। मोस्ट एंग्री भी सुपरलेटिव में होता है एंग्री का, ठीक है। तो आपको इसे करेक्ट कर देना है। इसे करेक्ट करना है बिगेस्ट में। स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल का स्मॉलेस्ट, ओके। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल है। फनी फनीएस्ट है, एंग्री का एंग्रीएस्ट या मोस्ट एंग्री, बिग का बिगेस्ट हो जाएगा, स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो आपको ये नहीं लिख करके ये फॉर्म लिखने हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें नोट डाउन कर दिया होगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि मैंने गलत पढ़ा दिया है। तो ये इस तरह से करेक्ट करना है। ये जो हमारी टीम होती है, कभी कभी गलती हो जाती है, बहुत सारा लोड होता है उनके पास में, तो वो गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये करेक्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, गिव शॉर्ट आंसर्स। आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं अबाउट यू। आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली?
यस। क्या आप सबसे छोटे हैं? आर यू द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? क्या आप सबसे लंबे हैं? जी नहीं, आप तो बच्चे होंगे ना, तो आप तो छोटे ही होंगे अपने पापा मम्मी से। इज़ योर फ्रेंड टॉलर देन यू? क्या आपका फ्रेंड आपसे लंबा है? जी हाँ। अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो। इज़ योर फादर ओल्डर देन योर मदर? क्या आपके फादर बड़े हैं आपकी माता से, मदर से? तो यहाँ लिख देंगे यस। हैव यू गॉट ए यंगर ब्रदर? क्या आपका यंगर ब्रदर है? क्या आपसे भी छोटा भाई है? नो। तो आप यहाँ पर नो या यस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज दी सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको सेंटेंस को बनाना है। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा द, देन आ जाएगा द पपी इज द पपी इज द स्मॉलर देन डॉग। द पपी इज स्मॉलर देन द डॉग। ठीक है, जो पपी है वो स्मॉल होता है डॉग से। आई एम दी टॉलेस्ट इन माई क्लास, ठीक है, ओके हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनी सीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डॉग्स आर द फ्रेंडलिएस्ट पेट्स। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड का फ्रेंडलिएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री में, ओके। और ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल में चेंज करते हैं सुपरलेटिव में ब्यूटीफुल को, ठीक है। तो मोस्ट भी लगता है कई सेंटेंस के आगे, और कई सेंटेंस के आगे लगता है लास्ट का अक्षर हटा करके या डबल हो जा करके IEST, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉग्स आर दी फ्रेंडलिएस्ट पेट्स, ठीक है। फ्रेंड के आगे लग गया है यहाँ पर फ्रेंडली के फ्रेंडली होता है एग्जेक्टिव, तो यहाँ पर वाई हट करके यहाँ पर IEST लग गया, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा समर इज द हॉटेस्ट सीजन। तो गर्मी का मौसम है, सबसे गर्म होता है, तो यहाँ हॉट का हो जाएगा हॉटेस्ट। यहाँ पर टी देखिए डबल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सुपरलेटिव में चेंज करना सीखा आपने, जो एग्जेक्टिव होते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 55, जिसमें है एक डायलॉग बेस्ड है, ये संवाद बताया गया है, क्लास में बातचीत हो रही है, तो इसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे। मेक अ पेयर विद अ फ्रेंड एंड रीड द डायलॉग बिटवीन मीना एंड शॉपकीपर। आपको दो फ्रेंड को बनाना है, एक को मीना बना देना है और एक शॉपकीपर, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। वन ऑफ यू कैन प्ले मीना एंड द अदर कैन प्ले शॉपकीपर। तो मीना बोलती है नमस्ते अंकल, शॉपकीपर बोलेगा नमस्ते। हाउ आर यू मीना? मीना बोलेगी आई एम गुड, आई हैव कम हियर टू बाय अ चॉकलेट एंड सम शुगर। मैं यहाँ पर खरीदने आई हूँ कुछ चॉकलेट और कुछ चीनी, ठीक है। शॉपकीपर बोलता है विच चॉकलेट डू यू वांट? कौन सी चॉकलेट तुम चाहती हो? तो यहाँ हो जाएगा मीना बोलेगी द चॉकलेट दैट कॉस्ट 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ की चॉकलेट मुझे दे दो। शॉपकीपर बोलता है ओके एंड हाउ मच शुगर? शुगर कितनी चाहिए तुम्हें? तो मीना बोल रही है आई वॉन्ट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। शॉपकीपर बोलता है हियर इज़ योर चॉकलेट एंड शुगर, ये रही है तुम्हारी चॉकलेट और शुगर, द टोटल बिल वुड बी 60 रुपीज़। तो मीना बोल रही है थैंक यू अंकल, आई हैव 100 रुपीज़ नोट, कैन यू गिव मी द चेंज? मेरे पास 100 रुपये का नोट है, क्या आप मुझे चेंज दे देंगे? शॉपकीपर बोलता है श्योर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बातचीत हो रही है, आप इसे प्ले कर सकते हैं अपनी क्लास में। नाउ डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन अमंग योर सेल्फ एंड राइट द आंसर बिलो। आपको आपके बारे में कुछ पूछा जा रहा है जिनके आपको आंसर करने। तो देखिए व्हाट डज मीना वांट टू बाय? मीना क्या चाहती थी खरीदना? चॉकलेट एंड शुगर। हाउ मच शुगर डज मीना वांट? कितनी चीनी चाहती थी वो? 1 किलोग्राम। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर? क्योंकि यहाँ पर टोटल 60 रुपीज़, 20 रुपीज़ की चॉकलेट और 40 रुपीज़ चीनी हो गई, तो यहाँ हो जाएगा 40 रुपीज़। हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न? कितने रिटर्न किए होंगे? 60 दे दिए मीना ने, तो फिर 100 में से 60 को घटा दो, 40 रुपये रिटर्न कर दिए होंगे, तो 40 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो ये डन होता है वर्कशीट 56 के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन है योर टीचर विल डिक्टेट some words and sentences related to election in your village or district. Listen carefully and write in given space. आपको कुछ डिक्टेट दिए गए हैं टीचर के थ्रू, इलेक्शन जो आपके गांव में होते हैं, आपके ज़िले में होते हैं, उनसे रिलेट। तो यहाँ पर आपको इन्हें क्या करना है, केयरफुली सुनना है, लिसन करना है और लिख देना है इन्हें जो आपको स्पेस दे रखा है वहाँ पर। तो सेंटेंस अबाउट इलेक्शन इन योर विलेज और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सेंटेंस लिखने हैं आपको ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इन सबको मैच करेंगे इलेक्शन इन माय विलेज और डिस्ट्रिक्ट से। वोटिंग मशीन्स, पोलिंग स्टेशंस, वोट्स, पीपल, पार्टीज, डेमोक्रेसी, पीपल, वोटर आईडी होती है। वोटर आईडी की ज़रूरत होती है ना जब वोट देने जाते हैं। गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा वो होता है यहाँ पर सम्मिलित होना। बैलेट होता है, वोटिंग मशीन होती है। तो जो भी इससे रिलेट है ना वहाँ पर हमने वर्ड लिख दिए। अब सेंटेंस बनाएंगे। द इलेक्शन इज ऑन एसेंशियल प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द नेशन. Elections are conducted at regular intervals in democratic nations. People express their opinion by giving votes. It ensures active public participation in building the nation. Every citizen of 18 or above age has the right to vote. It is held in the nation offer every 5 years for different जो पोजीशन होती है उन पे होता है। द कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक है, तो इससे रिलेट हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 56। अब देखेंगे वर्कशीट 57 जिसमें है लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फॉर्म 4 क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर। आपको ये पिक्चर गिवन है, इससे रिलेट आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन की पिक्चर दिख रही है, रेल आई हुई है, लक्ष्मणगढ़ लिखा हुआ है, हिंट दे रखा है हाउ मैनी, व्हाट, हु, वेयर। ठीक है, हाउ मैनी यानी कितने, व्हाट क्या, हु कौन, और वेयर कहाँ। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम कीवर्ड्स। आप इनका यूज़ कर सकते हैं, हिंट को यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर फ्रेंड, राइट देयर रेस्पॉन्स। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है क्वेश्चन बना करके और उनके जो आंसर्स है, रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर लिखना है। तो एक दूसरे के आप ये क्वेश्चन पूछें और ये एक तरह से गेम भी हो जाएगा और आपकी लर्निंग पावर भी कंठस्थ हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर बना रखा है, हु इज फिलिंग वाटर इन बॉटल। तो एक वुमन है, अ वुमन इज फिलिंग वाटर इन बॉटल। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर ऑन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर कितने एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 1 एनिमल आर देयर, जो कि है डॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। लक्ष्मणगढ़ क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, वेयर द ट्रेन इज रनिंग। कहाँ पर जा रही है ट्रेन। द ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर जा रही है। द ट्रेन, हाउ मैनी ट्रेन्स आर रनिंग डेली। कितनी ट्रेन्स डेली यहाँ पर रनिंग हो रही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 11 ट्रेन्स आर रनिंग डेली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, जो भी आपको आंसर मिले अपने फ्रेंड से वो आपको यहाँ पर लिखना है। पर्टिकुलर आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक दूसरे से पूछिए और जो आंसर उनको लगता है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये टास्क है आपका। वो देखेंगे वर्कशीट 58 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन है मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट योर स्कूल एनुअल फंक्शन डिड थ्रो द गिवन क्वेश्चंस देन राइट द आंसर इन गिवन स्पेस। तो आपको आंसर्स लिखने हैं स्पेस में। व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल। आप कब मनाते हैं अपना एनुअल फंक्शन अपने स्कूल में। तो यहाँ लिखेंगे वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन ऑन 15 अप्रैल इन आवर स्कूल। आपके स्कूल में जिस भी डेट को एनुअल फंक्शन होता है ना वो आपको डेट यहाँ पर लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेशन के तौर पे अपने स्कूल को कैसे डेकोरेट करते हैं। तो लिखेंगे वी मेक डिफरेंट ग्रुप्स फॉर डिफरेंट सेटअप लाइक फ्लोरिंग, बलून्स, फ्लावरिंग, बलून्स, रिबन्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। व्हाट काइंड ऑफ इवेंट आर हेल्ड दैट डे। क्या क्या इवेंट होते हैं वो उस दिन आपको लिखना है, जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, वेरियस डांस, अवार्ड सेरेमनी एक्सेट्रा। डू यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट, इफ यस देन लिस्ट देम। यस, इन म्यूजिक एंड डांस। What kind of food is being cooked in the MDM that day। तो यहाँ क्या फूड बना वो आपको लिखना है, दाल रोटी। हाउ डू द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन डे। दे ऑल आर इन्वाइटेड टू वॉच आवर परफॉर्मेंस।
तो ये डन होता है वर्कशीट 58। अब देखेंगे वर्कशीट 59 जिसमें क्वेश्चन है रीअरेंज द बिलो गिवन वर्ब्स टू देयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको शो करना है, जैसे डू का डूइंग या आईएनजी लग जाता है, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी लगता है। तो जैसे डू का डूइंग है इसी तरह से हम आगे बना देंगे। शाउट का शाउटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, रेज का रेजिंग, स्टेयर का स्टेयरिंग, गो का गोइंग, जंप जंपिंग, राइट राइटिंग, प्ले प्लेइंग, डांस डांसिंग। हाउ कंप्लीट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्रॉम यूजिंग अबव गिवन वर्ब्स। तो यहाँ आपको लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब्स का यूज़ करते हुए, जैसे आई के साथ में एम लगेगा, डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ के लिए हो जाएगा डूइंग। माई फादर इज क्लीनिंग द प्लेट इन द किचन, मेरी फादर जो है वो साफ कर रहे प्लेट्स को किचन में। आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी इज़ प्लेइंग विद हर टॉयज, शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, ही इज़ राइटिंग ऑन एसे इन हर नोटबुक, वो अपने नोटबुक में ऐसे लिख रही है। तो इसी तरह के आपको सेंटेंस यहाँ पर आगे बनाते जाना है। ही इज़ जंपिंग ऑन द बेड, आई एम स्टारिंग एट द एक्टर। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने आईएनजी का यूज़ करते हुए। ओके, तो ये डन होता है वर्कशीट 59। अब देखेंगे वर्कशीट 60 जिसमें क्वेश्चन है राइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शंस। कंजक्शंस का यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। एग्जांपल, आई वांट टू हैव कॉफ़ी, आई वांट टू हैव टी, तो यहाँ हो जाएगा आई वांट टू हैव कॉफ़ी एंड टी। तो यहाँ पर एंड कंजक्शन का यूज़ हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, कॉफ़ी और टी को। इसी तरह से आगे लिखेंगे, आई एम नॉट हैप्पी, आई लॉस्ट द मैच, तो यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज लॉस्ट द मैच, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने मैच को हार दिया है, मतलब मैं हार गया हूँ। राम वांट टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रेनिंग, राम वांट टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रेनिंग, राम चाहता था फुटबॉल खेलना बट परंतु जो है बारिश है ना वो हो रही है। सीमा इज़ गोइंग टू द मार्केट, सपना इज़ गोइंग टू द मार्केट, सीमा एंड सपना आर गोइंग टू द मार्केट। यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट ऑरेंज, यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंज। माई ब्रदर इज़ यंग, माई फादर इज़ ओल्ड, माई ब्रदर इज़ यंग बट फादर इज़ ओल्ड। I like to read story, I like to read novels, I like to read stories and novels. We can go to Ranchi by train, we can go to Ranchi by bus. We can go to Ranchi by train or bus. Simran is not feeling well, Simran played in the rain yesterday. Simran is not feeling well because she played in the rain yesterday. क्योंकि वो बारिश में खेली थी पिछली रात को, पिछले दिन, इसलिए वो फीलिंग वेल नहीं है, यानी वो बीमार हो रही है। ठीक है, वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे जिसमें क्वेश्चन है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस के। ओ द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई। हम किसी भी चीज़ को आश्चर्यजनक भाव में जब बोलते हैं तो हम यूज़ करते हैं ओ का। जो काली जो मकड़ी है वो पास आ रही है बटरफ्लाई को कैच करने। निशा सेज व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई। मैं छोटी सी तितली को बचाने के लिए क्या करूँ, निशा सोचती है। शी रन्स टू हेल्प, वह भागती है, दौड़ती है हेल्प के लिए, मदद के लिए। निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर वेब्स एंड रिलीज इट। निशा ने उठाया बटरफ्लाई को स्पाइडर की जो जाल को बोलते हैं वेब से, और उसे फ्री कर दिया। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर। जो बटरफ्लाई है वो तितली है ना, वो उड़ जाती है फ्लावर पर। निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, और निशा स्टार्ट करती है ताली बजाना। द पर्पल कलर बटरफ्लाई इज फ्री एंड हैप्पी वंस अगेन। जो पर्पल कलर की जो बटरफ्लाई थी वो फ्री हो गई है और वो हैप्पी है, खुश है। Why is the spider coming close to the butterfly? वो क्यों पास आ रही थी बटरफ्लाई की? The spider is coming close to catch the butterfly. वो कैच करने के लिए आ रही थी पास में। What does Nisha want to do for the butterfly? क्या चाहती थी वो बटरफ्लाई के लिए करना? Nisha want to save the butterfly. वो चाहती थी वो मदद करे, उसको बचा ले। What is the color of butterfly? क्या कलर था बटरफ्लाई का? The purple color of the butterfly. How do you feel when you help someone? किसी की जब आप हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? I feel very happy when I help someone. इसी तरह से आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप किसी न किसी थिंग में किसी न किसी की मदद करेंगे ना, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो आप जरूर से मदद किया करें जो भी मददगार हैं उनकी।
व्हेन डज निशा स्टार्ट क्लैपिंग, कब क्लैपिंग करती है निशा? व्हेन द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर, जब वो फ्लावर की तरफ उड़ जाती है तो निशा क्लैप करती है। राइट अपोजिट टू द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको अपोजिट लिखने, विलोम शब्द लिखने। अनहैप्पी का हो जाएगा हैप्पी, दुखी खुश। फिनिश स्टार्ट खत्म, शुरू करना, ठीक है, खत्म करना शुरू करना। तो ये डन होता है वर्कशीट 61। अब देखेंगे ओसिया फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन टूडे। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू द SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से रिलेट नहीं है। टीचिंग इन क्लास, टीचिंग जो क्लास में हो रही है वो नहीं है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत। मॉनिटरिंग है, अटेंडिंग मीटिंग है, मैनेजमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन विल डू कंप्लीट द सेंटेंस यू वांट टू रीड अ स्टोरी बुक मैगजीन, यहाँ हो जाएगा एंड बुक, स्टोरी बुक एंड अ मैगजीन, ठीक है, तो ये कंजक्शन आ जाएगा। विच क्वेश्चन वर्ड विल कंप्लीट द सेंटेंस, कौन सा क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट करेगा सेंटेंस को? डू यू वांट टू मी टू कीप योर बैग, तो यहाँ हो जाएगा What do you want me to keep your bag, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। What do you want me to keep your bag, तो यहाँ पर वेयर आ जाएगा, ठीक है, वॉट नहीं आएगा, सॉरी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वेयर, तो यहाँ इसको टिक कर देना है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, तो यहाँ हो जाएगा मुकेश वेंट टू बीकानेर यस्टरडे, पिछले दिन मुकेश जो है वो बीकानेर गया था, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे दे रखा है। चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। आई ब्लैंक गो टू बैंक टुमारो, टुमारो यानी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विल गो, आई विल गो टू द बैंक टुमारो। नेक्स्ट है पैसेज, जिसे रीड करना है, क्वेश्चन करना है, इससे रिलेट आंसर की, ठीक है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वॉल्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल pleased with the way of life. He was sick and tired, wondering about why himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of the who was stronger than anyone on earth. And he set up to find such a master. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I'm looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? तो यहाँ पर जो आपने ये तो पढ़ी रखी है स्टोरी, अपने बुक में आपको दे रखी है, डॉग की जो अपने मास्टर को ढूंढता है, और ये मैंने चैप्टर कम्प्लीटली करा रखा है, क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डॉग है वो चाहता है अपने लिए एक मास्टर ढूंढना जो उसे खाना दे दे, और वो उसके लिए नौकरी करना चाहता है और उसे बैठे बिठाए ताकि खाना मिल जाए, उसे मेहनत ना करना पड़े फूड के लिए, ठीक है। तो वो अपने मास्टर को ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन वॉल्फ मिलता है। वो मास्टर ऐसा मास्टर चाहता है जो इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग हो सबसे। तो वो एक वॉल्फ के पास में आता है, वॉल्फ से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, क्योंकि वॉल्फ जो है वो काफ़ी ताकतवर होता है। पर आगे आपने देखा हो तो वॉल्फ भी डरता है किससे? बियर से। बियर भी डरता है किससे? मैन से, ठीक है। तो इस तरह से वो जो रहते हैं ना, सबसे लास्ट में जो डॉग को मिलता है वो मैन मिलता है, जिस कारण से उसको करेक्ट मास्टर मिल जाता है, और उस दिन से जो डॉग है वो फेथफुल हो जाता है मैन के प्रति। तो यहाँ पर इसे क्वेश्चन के आंसर देंगे। द डॉग्स वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर फूड, वो बीमार हो गया और उसने ढूंढा, जो फूड है उसको ढूंढने का प्रयत्न किया, बीमारी के कारण वो ढूंढ नहीं पा रहा था खाने को। whom did the dog ask to be his master? Would the word sick in the passage would mean the same as ill, बीमार। kinsman is the passage would mean the same relative, ठीक है।
तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, OCR रिलेटेड फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 62 जिसमें है रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टोरी दे रखी है जैसे पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन के। वंस देयर वाज अ पपी हु हैड नो होम, पपी होता है उसके पास में घर नहीं होता। सॉ अ शेड एंड सेड आई विल लिव इन दिस केव, आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर। तो वो देखता है एक शेड को जिस और उसे देख करके कहता है कि मैं इसमें रह सकता हूँ, मैं सेफ भी रहूँगा, गर्म भी रहूँगा। आउट ऑफ द शेड कैम अ बिग बफेलो ग्रूनिंग गेट अवे फ्रॉम माई शेड। और बफेलो आ जाती है जितने में, वो कहती है कि मेरे शेड से दूर हो जाओ, ये मेरी शेड है। देन द पपी सॉ हाउस, वो हाउस को देखता है। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर, वो उसकी स्टेयर्स सीढ़ियों पर रेस्ट करता है। अ लिटिल गर्ल इन द हाउस सॉ द पपी ऑन द स्टेयर्स, छोटी सी लड़की जो होती है वो देखती है सीढ़ियों पे बैठा एक पपी। शी केम आउट विद अ बाउल ऑफ मिल्क, वो अपने साथ में मिल्क लेकर आती है बाउल में। हियर समथिंग टू डू, हियर समथिंग टू ड्रिंक, प्लीज स्टे विद मी एंड बी माई फ्रेंड। ये लो तुम पी लो इस दूध को और मेरे साथ रहो और मेरे फ्रेंड बन जाओ। द पपी स्टार्टेड विद हर, और जो पपी है वो स्टेड विद हर, वो उसके साथ में रहने लग जाता है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर? अ होम, वो घर देख रहा था। वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड इट अवे, जब बफेलो ने उसे चेस किया ना भगाया तो वो कहाँ गया? टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस, गर्ल्स लिटिल गर्ल के घर पर। राइट द नेम ऑफ एनिमल यू हैव एट योर होम, जो आपके घर पे है ना उन एनिमल्स को आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे काऊ, गॉड, जो भी आपके पास में एनिमल है उनका नाम लिख दीजिए। फिल इन द ब्लैंक बिलो यूजिंग 3 वर्ड ऑन योर ओन, आपको 3 यूजिंग वर्ड लिखने हैं आपके अपने। इफ़ आई सॉ अ होमलेस पपी आई वुड गिव अ शेल्टर, मैं अगर होमलेस पपी को देखता हूँ या देखती हूँ तो मैं उसे एक शेल्टर प्रोवाइड करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 63 का। रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स। आपको यहाँ पर गिवन एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है जिसे आपको रीड करना है और जो हाईलाइट वर्ड्स हैं उन्हें देखना है केयरफुली और आपको क्या करना है उससे सेंटेंस क्रिएट करने हैं। तो देखिए, द चिल्ड्रन वेंट फॉर अ वॉक नियर देयर फार्म, उनके जो बच्चे हैं वो अपने खेत में जाते हैं निकट के। देयर फादर कंपन्ड दैम, इट वॉज अ मडी रोड थी वहाँ पर, यानी कीचड़ की रोड थी। द व्यू वॉज कामी यानी शांतिपूर्ण व्यू था। द सन वॉज सेटिंग एंड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग बैक टू देयर होम। फ्लॉक यानी जो बर्ड्स का, पक्षियों का जो समूह होता है उन्हें बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है वो अपने घर की ओर जा रहे थे। सडनली दे हियर्ड अ डॉग विम्पर, डॉग का विम्पर उन्होंने सुना। द डॉग वॉज स्टक इन द मड, विम्पर डॉग के चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं डॉग विम्पर। तो डॉग जो है वो स्टक, फंस गया था मड में, कीचड़ में। द चिल्ड्रन रेन टूवर्ड्स द डॉग टू हेल्प इट, चिल्ड्रन जो बच्चे जो है वो हेल्प के लिए दौड़े। एवरीबडी ट्राइड टू जेंटली पुल द डॉग आउट ऑफ द मड, सभी ट्राई कर रहे थे उस डॉग को खींचने की उस मड में से। आफ्टर अ कलेक्टिव एफर्ट दे वर सक्सेसफुल इन सेविंग द डॉग, और उनके एक समूह जो था, समूह में एकता होती है, तो पूरे समूह ने जब ताकत लगाई तो वो डॉग फाइनली बाहर आ जाता है मड में से। द डॉग वॉज फ्री एंड वॉज जम्पिंग विद हैप्पीनेस, डॉग फ्री हो गया था और वो खुशी के मारे जंप कर रहा था। द चिल्ड्रन वॉज ऑल्सो हैप्पी टू हैव हेल्प, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो भी बहुत खुश थे किसी की हेल्प करके, उन्होंने हेल्प की थी। दे टूक द डॉग विद दैम, उन्होंने अपने साथ में उस कुत्ते को लिया। देन गैव हिम अ नाइस बाथ इन द रिवर, नदी में उन्होंने उसको नहलाया। आफ्टर विच द डॉग वॉज क्लीन एंड शाइनी, इसके बाद में वो जो डॉग है वो साफ हो जाता है, शाइन करने लग जाता है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स है जैसे फार्म से हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी की हेल्प करना। आप भी ऐसे किसी की हेल्प करें और अपनी स्टोरी अपनी डायरी में नोट करें कि हमने किस तरह से किसी की हेल्प करी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड में फर्स्ट है फार्म। शी ग्रू अप ऑन अ डेयरी फार्म, अकम्पेन में हो जाएगा 10 एडल्ट्स अकम्पेन द क्लास ऑफ देयर फील्ड ट्रिप। मडी, द ग्राउंड इज स्टिल वेरी मडी, calming, oceans deeply calming. Whimper, the child was lost and began to whimper. नया वर्डिंग है, ठीक है। जब कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है ना
तो बोलते हैं विम्पर उसको, ठीक है। स्टक, फंस जाना, द कार वॉज स्टक इन द मड। एवरीबडी, शी इज़ फ्रेंडली टू एवरीबडी, जेंटली ही पुट हिज हैंड जेंटली ऑन हर शोल्डर। collective effort is always worthy. Shiny, this plate is too shiny. तो ये डन होता है वर्कशीट 63। अब देखेंगे वर्कशीट 64 जिसमें क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस एंड कंप्लीट देम बाय आइडेंटिफाइंग करेक्ट ऑप्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को। इज इन द रूम, तो यहाँ हो जाएगा कोई रूम में है। हम किसके लिए किसी पर्सन के लिए पूछेंगे तो उसके लिए पूछेंगे हु इज इन द रूम, कौन है इस रूम में। यू वर टॉकिंग टू, whom you were talking to, किससे बात करें, किससे के लिए होता है whom। Do you know that person is, do you know who that person is? The woman to whom I was talking is my neighbor। वो woman जिससे मैं बात करी, जिससे whom you were talking to, किससे, तो इसके लिए whom का यूज़ होता है, जिससे, किससे। whom I was talking, मैं जिससे बात करी वो मेरी नेबर है। I do not know who lives in the house, मैं नहीं जानता कि इस घर में कौन रहता है। is coming to wedding, तो यहाँ हो जाएगा who else is coming to wedding, कौन आ रहा है wedding में। there is no one who can help me clean the room, यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। ऋषभ is the only boy who I can trust, ऋषभ ओनली वह लड़का है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम who का। the man who was sick died last night, वह व्यक्ति जो बीमार था पिछली रात को वह मर चुका है। तो ये डन होता है वर्कशीट 64। अब देखेंगे वर्कशीट 65 जिसमें क्वेश्चन है राइट 10 सेंटेंस अबाउट द मिड डे मील इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मिड डे मील तो चलता ही होगा, मिड डे मील से रिलेट आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। तो आप हिंट ले सकते हैं कि मिड डे मील कब मिलता है, कैसे मिलता है, कौन हेल्प करता है मिड डे मील देने में, कौन बनाता है, आपका टाइमिंग क्या है मिड डे मील का, आपको मिड डे मील में वीकली क्या क्या आपकी मील रहती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपको वो पूरा नोट डाउन करना है। देन आप उनकी प्लेट्स को कैसे धोते हैं, वॉश करते हैं, देन कहाँ रखते हैं, ये सब आप लाइन्स लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मिड डे मील इज़ अ नेशनल प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 15 अगस्त 1995 को ही स्टार्ट हुआ था मिड डे मील। द प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इनहेंस द न्यूट्रिशन कंडीशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनको न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इट इंश्योर्ड दैट हॉट कुक्ड फूड विल बी सर्व टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। द मील सर्व्ड इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सर्व इन स्कूल premises only. Tamil Nadu was the first state to implement the midday meal scheme. The food prepared in the midday meal scheme is according to guidelines of the government. British administration first time initiated the midday meal scheme in Madras Corporation during 1995. Midday meal scheme is in India is known as the largest lunch program for students in the world. The scheme aims to provide nutrition and encourage students for coming to school. इसके कारण बच्चे भी स्कूल में आते हैं, खाना मिलता है इसलिए, ठीक। द एवल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ डन बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो वहाँ का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इसको सर्टिफाई करता है कि क्वालिटी है इस फूड में, ठीक है। तो इस तरह से आप 10 सेंटेंस कोई भी लिख सकते हैं, जो मैंने हिंट दी है वो भी लिख सकते हैं, जो मैंने बताया। इससे कंटिन्यू सबसे पहले वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है गिवन बिलो इन द मैप ऑफ पालम विलेज लोकेट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर पालम विलेज का एक मैप दे रखा है जहाँ पर देखिए हाउसेस दिख रहे हैं, गली दिख रखी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कार पार्किंग एरिया है, अखाड़ा है, पंचायत भवन है, मीराबाईज हाउस है। तो यहाँ पर ये पूरा जो मैप है इसे केयरफुली देखना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हुज हाउस इज नियर टेढ़ी गली, टेढ़ी गली के घर के पास में टेढ़ी गली के पास में कौन सा घर है, मीराबाईज हाउस इज नियर टेढ़ी गली। हुज हाउस इज नियरेस्ट टू द पार्क, पार्क की कौन सा नियरेस्ट घर है, साहिल हाउस है। तो देखिए
यहाँ हो जाएगा जसप्रीत हाउस इज नियरेस्ट टू द पार्क, सॉरी साहिल नहीं, जसप्रीत का हाउस है पार्क के पास में, ये तो कार पार्किंग के पास में साहिल का हाउस। हाउ मेनी ट्रीज कैन यू सी इन पलम विलेज, कितने ट्रीज दिखाई दे रहे हैं 20। राइट द डायरेक्शन टू द गो पंचायत भवन फ्रॉम द स्कूल, आवर पंचायत भवन इज जस्ट नेक्स्ट टू आवर स्कूल, जो पंचायत भवन है वो कहाँ पर है, नेक्स्ट स्कूल की, ठीक है। तो जो पंचायत भवन का जो है वो आपको यहाँ पर लिखना था। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पंचायत भवन है नियर अखाड़ा, ओके। तो डायरेक्शन लिखनी है आपको यहाँ पर, अखाड़ा के जो राइट में है, लेफ्ट में जाकर के पंचायत भवन है। बैंक आएगी, देन बैंक से अखाड़ा, अखाड़ा के बाद में आएगा पंचायत भवन, ठीक है। तो स्कूल के नेक्स्ट ही समझ लीजिए आप, जो पंचायत भवन है, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 66। अब देखेंगे वर्कशीट 67। क्वेश्चन है रीड दिस सेंटेंस, लक्ष्मण प्लेज हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय लक्ष्मण। आप समझ चुके होंगे क्या की सेंटेंस है, ये है पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है, जिसमें प्लेज का हो गया इस प्ले। द वर्ब प्लेज इज फर्स्ट सेंटेंस इन एन एक्टिव वर्ब while the verb is played in the second sentence is passive verb। तो आपको अगर पैसिव वॉइस अच्छे से समझना है और आप सोच रहे हो कि बिल्कुल आपको इस तरह से रट जाए पैसिव वॉइस की कंसेप्ट कि आप किसी भी लेवल के एग्जाम में पैसिव वॉइस को गलत ना करें, तो जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए पैसिव वॉइस का संपूर्ण सारांश सहित व्याख्या, जो आपका जितना भी हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस गलत ना हो, यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन लेवल पर भी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे ना कमेंट बॉक्स में बताने वाले कि हाँ मैम हमको पढ़ना है पैसिव वॉइस, तो मेरे को लाने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता है अगर स्टूडेंट को नहीं रहता है चॉइस, तो ठीक है। तो आप जिसको भी पढ़ना है पैसिव वॉइस, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि येस मैम हमको पढ़ना है पैसिव वॉइस, ओके। द वर्ब, देखिए यहाँ पर जो प्लेज वर्ब है ना, ये एक्टिव वर्ब है, और इस प्लेड जिसे इससे कन्वर्ट किया गया है ये है पैसिव वर्ब। तो यहाँ पर हम सिंपली सेंटेंस को देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है अगर इधर ही समझ लेंगे तो हम। तो देखिए सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। तो सिंपल प्रेजेंट में इस तरह से चेंज हो जाएगा, सिंग्स का हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे, वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, और सिंग का हो जाएगा संग। तो यहाँ हो जाएगा सॉन्ग इज सिंग बाय हिम, संग बाय हिम, सिंग सॉन्ग संग, ठीक है। शी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर। श्रद्धा टीचर्स मी, आई वॉज टॉट बाय श्रद्धा, मैं पढ़ाई जाती हूँ श्रद्धा के द्वारा। महेश सेल्स बनाना, बनानाज वॉज सोल्ड बाय महेश। आई मेक टी डेली, टी वॉज टेकन बाय मी डेली। माई पेरेंट्स रीड होली बुक्स, होली बुक्स इज रीड बाय माई पेरेंट्स। तो ये डन होता है वर्कशीट 67। अब देखेंगे वर्कशीट 68। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम इंस्ट्रक्शन, रीड देम केयरफुली एंड देन ड्रॉ एंड राइट इन गिवन स्पेस। आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आपको केयरफुली देखने हैं, और आपको जो इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन पूछा जाए ना उसके आंसर करने हैं आपको, ठीक है। ड्रॉ करना है, इससे रिलेट कुछ और लिखना है उसके बारे में। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर आपको नाम लिखना है अपना। ड्रॉ ट्री इन बॉटम राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर आपको ड्रॉ करना है ट्री। ड्रॉ द सन एंड क्लाउड्स अबव द बॉय, बॉय के ऊपर सन एंड क्लाउड्स बनाने हैं, नैन बनाना है। ड्रॉ 2 बर्ड्स सिटिंग ऑन ट्री, ट्री पर 2 बर्ड्स बनाने हैं। देन करना है ड्रॉ अ कट अंडर द ट्री, कट बनाना है अंडर ट्री के। देन है ड्रॉ सेम सम लीव्स बिटवीन द बॉय एंड कैट, लीव्स बनानी है बॉय एंड कैट के बीच में। देन कलर द कैट ब्राउन, कैट को ब्राउन कलर करना है। कलर द बॉय जैकेट ब्राउन, जैकेट ब्राउन करनी है। कलर द पिक्चर, पिक्चर को कलर करना है। राइट 2 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, कैट कहाँ पर बैठी है, ट्री के नीचे। देयर आर 2 लीव्स बिटवीन बॉय एंड अ ट्री,
यहाँ पर 2 पत्ती हैं बॉय और कैट के बीच में, ठीक है, बॉय और पेड़ के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर ट्री भी लिख सकते हैं, कैट भी लिख सकते हैं, ओके। 2 सेंटेंस लिखने थे। तो 69 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है रीड केयरफुली द डायलॉग दैट इज गिवन बिलो, नोटिस एनी एरर ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामर दैट यू कैन फाइंड। यहाँ पर आपको कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, या तो पंक्चुएशन मार्क से रिलेट, या विराम चिन्हों से रिलेट होगी, या ग्रामर से रिलेट होगी। तो जैसे पवन बोल रहा है हेलो प्रशांत वेयर इज यू गोइंग, तो देखो प्रशांत में पी कैपिटल होगा यहाँ पर, वेयर इज यू गोइंग, वेयर आर यू होगा यहाँ पर, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। जैसे हेलो प्रशांत वेयर आर यू गोइंग, प्रशांत बोलेगा आई एम गो टू वर्क, तो यहाँ हो जाएगा आई एम गोइंग फॉर वर्क, क्योंकि जा रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम गोइंग फॉर वर्क। अगला है पवन वेयर इज यू वर्किंग नाउ, कहाँ पर तुम काम कर रहे हो अभी, वेयर आर यू वर्किंग नाउ, यहाँ यू के साथ में हमेशा आर हैव का यूज होता है, ओके। प्रशांत बोल रहा है आई एम वर्किंग एट अ जू, मैं जू में काम करता हूँ, आई एम वर्किंग एट अ जू, फुल स्टॉप हो जाएगा। पवन बोल रहा है अ जू यू डू व्हाट देयर, अ जू यू व्हाट यू डू व्हाट देयर, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर होगा एट जू व्हाट डू यू डू देयर, क्या करते हो तुम जू में। प्रशांत बोल रहा है आई लुक आफ्टर द टाइगर, मैं टाइगर को देखता हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर द टाइगर। पवन बोल रहा है ओ इज यू स्कैर्ड, क्या तुम डरते हो ये करने से, ओ इज दैट स्कैरी, क्या ये डरावना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ग्रामर ठीक करनी थी, पंक्चुएशन मार्क ठीक करनी थी, और आपको याद रखना है जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, चाहे वो कोई भी विषय हो, कोई भी पार्ट हो उस सेंटेंस का, ठीक है। और नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है स्टार्ट। तो यहाँ पर ये करेक्शन था, तो ये डन होता है वर्कशीट 69। अब देखेंगे वर्कशीट 70, जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन टेबल बाय सेपरेटिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स सफिक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर सेपरेट करना है प्रीफिक्स सफिक्स, उपसर्ग प्रत्यय को। मिस प्लेस, तो यहाँ पर मिस क्या है, प्रीफिक्स। रीलोड, री प्रीफिक्स। इन लॉ, इन प्रीफिक्स। अनेबल्स, अन प्रीफिक्स। डिसमिस, डिस प्रीफिक्स। नॉनसेंस में नॉन प्रीफिक्स। विदहोल्ड, विद प्रीफिक्स। अनपेंटेड, अन प्रीफिक्स। इलीगल में इल प्रीफिक्स हो जाएगा। इसी तरह से सफिक्स होंगे अरेंजमेंट, जैसे मेंट, एक्शन, जॉयफुल, फुल, यहाँ पर सफिक्स लगा है। केयरलेस, केयरलेसटी। लवली में ली। स्पीड, स्पीडी, डी। टेस्टलेस, लेस। स्पॉइल्ड, इड। वॉशर, अर। तो इस तरह से यहाँ पर सफिक्स प्रीफिक्स को आपको अलग करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 70। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है एट द करेक्ट प्रीफिक्स इन द वर्ड फ्रेंड। करेक्ट प्रीफिक्स जोड़ना है आपको। यहाँ पर हो जाएगा अनफ्रेंड, आप फ्रेंड कर रहे हो, अनफ्रेंड कर रहे हो, अनफ्रेंड, ठीक है, अनफॉलो, ठीक है। तो आपने ये देखे होंगे सोशल मीडिया पर यूज होते हुए। एट द करेक्ट सफिक्स इन द कॉमनली, क्या हो जाएगा, कॉमनली। टेक द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर, व्हाई डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर। My parents love me. Change the sentence into passive voice. I am loved by my parents. Rewrite the given passage using correct punctuation mark. People are always telling us to be kind to animal, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना था, पंक्चुएशन मार्क करेक्ट करने थे। जहाँ पर जैसे पीपल में पी को कैपिटल करना था, जहाँ पर कैपिटल होना था वहाँ पे कैपिटल लिखना था, ठीक है। तो ये आपको डन करना था। नेक्स्ट है राइट 2 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फूड आइटम। फूड आइटम आपका जो भी फेवरेट है ना, उसके बारे में आपको 2 सेंटेंस लिखना है। माई फेवरेट फूड आइटम इज डोसा। इट इज़ वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। 7th है रीड द गिवन सेंटेंस, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड से आपको न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंस करने हैं क्रिएट। जैसे कविता पुश्ड मी डाउन द स्टेयर्स, आई हर्ट माई हैंड वेरी बैडली। पुश से हो जाएगा राम स्लोली पुश द डोर ओपन। स्टेयर्स
शी रेन डाउन द स्ट्रेस। लुक एट द गिवन पिक्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कल्पना चावला की पिक्चर दी गई है। व्हाट इज द पोस्टर अबाउट? द पोस्टर इज अबाउट कल्पना चावला। व्हाट वाज द लाइफ स्पैन फॉर कल्पना चावला? 40 ईयर 11 मंथ्स, जो कि यहाँ पर लिख रहा है, जैसे हमने देखा है। देखिए, तो द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन स्पेस, ये थी फर्स्ट वुमन थी जो इंडियन ओरिजिन में गई थी। ठीक है, ठीक है।